गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? तो आप देख सकते हैं कि हमें एंट्री मिल चुकी है बैंक निफ्टी ऑप्शन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में। 36,500 की पुट को जो है वो हमने लॉन्ग किया है 2 लॉट में। और अभी जो है वो लगभग हमारा 500 रुपये का लॉस चला है। ये लॉस अभी थोड़ी देर पहले 1,000 रुपये तक था। तो देखते हैं ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग चलता है कि नहीं चलता है। तो टू लगभग 260 के रेट पे हमने 2 लॉट जो है वो बाई किए हुए हैं। और हमारा टारगेट जो होगा इसमें 380 रुपये का जो है पहला टारगेट है। वहाँ पे जाके हम अपना एक लॉट जो है वो एग्जिट करेंगे और दूसरे को जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम उसमें बने रहेंगे। 1000 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 6000 के प्रॉफिट पे। जैसे ही 6000 के प्रॉफिट पे जो है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 5000 पे आ जाएगा। अगर मार्केट वहाँ से या हमारा ट्रेड वहाँ से पलटता है तो हम 5000 पे एग्जिट करेंगे। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाता है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी जो है वो ऊपर आता जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। तो 1000 के लॉस के बाद जो है वो फिर स्ट्रेटजी हमारे अकॉर्डिंग चल रही है आज का ट्रेड। और लगभग हम 1000 के क्रॉस कर चुके थे प्रॉफिट। और हमारा टारगेट जो है वो 6000 रुपये का है पहला। वहाँ पे जाके हम अपना एक लॉट जो है वो एग्जिट करेंगे। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं तो उसकी आप कोई टेंशन ना लें। एक दो ट्रेड जो होंगे वही हमारे स्टॉप लॉस जो है रिकवर कर देंगे। तो आप देख, मैं रेगुलर जो है वीडियो बना रहा हूँ। और इस स्ट्रेटजी ने अभी 3 दिन से लगातार हमें हमारे टारगेट अचीव करके दिए हैं। और आज चौथा दिन है। देखते हैं कि अब आज जो हमें टारगेट मिलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। क्योंकि हम अपना स्टॉप लॉस तब तक ट्रेल नहीं कर सकते जब तक कि 6000 के प्रॉफिट पे हम ना पहुंच जाए। आपको जैसा कि पता है कि हम अपना स्टॉप लॉस जो है तब तक ट्रेल नहीं करते जब तक पहला टारगेट हमें अचीव ना हो जाए। जितने का हम स्टॉप लॉस लेके चले होते हैं उसी के साथ हम बने रहते हैं ट्रेड में। जो भी स्पाइक्स आते हैं वो हमारे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ही होते हैं। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगी, या नीचे आना तो नीचे आएगी। और जो बीच में जो स्पाइक्स आते हैं वो हमारे स्टॉप लॉस हिट करने के लिए आते हैं। तो अच्छा है कि स्टॉप लॉस को पहले हिट क्यों करवाया जाए। एक टारगेट लेने के बाद जो है उसको हम हिट करवाएंगे। मैनुअल जो है हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिस्टम जो है अपने आप ही सब कुछ करेगा। बस आपको यही देखना है कि कोई एरर वगैरह ना हो। कई बार जो है ट्रेड प्रॉन जो है वो डेटा रिट्रीव करने में जो है उसको एरर आती है। टाइम से कई बार डेटा रिट्रीव नहीं कर पाता है। अभी देख सकते हैं कि 1690 रुपये तक का प्रॉफिट हो चुका है 1700 रुपये का। तो आई होप कि आज भी टारगेट आ जाए। पर ये मार्केट है, इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम सिर्फ अपने स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड में बने रह सकते हैं। और लगभग 2000 रुपये का हमारे प्रॉफिट जो है अभी दिख रहा है स्क्रीन पे। और 4000 रुपये अभी हम दूर हैं अपने टारगेट से। तो देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का। अब देख सकते हैं कि हमारी मैक्स पीएनएल जो थी वो 4042 रुपये तक गई थी। और वहाँ से मार्केट जब पलटी अपसाइड का, ये अपसाइड के लिए जब मार्केट गई तो हमारे सारे प्रॉफिट जो थे वो लॉस में कन्वर्ट हो गए थे। और हम जो थे वो लगभग 2000 रुपये के लॉस में भी पहुंच गए थे। पर ये एल्गो ट्रेडिंग है, इसमें इमोशंस की कोई रोल नहीं होता है। पर फिर भी हम ह्यूमन बीइंग हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अभी। पर हमें जो है वो हैबिट लानी पड़ेगी कि अगर हम एल्गो कर रहे हैं तो फिर पूरा ही एल्गो के उस पर ही चलें, मैनुअल कुछ ना करें। क्योंकि अब देख सकते हैं कि 4042 के प्रॉफिट के बाद हमने जो है 2000 के लॉस में भी गए। और उसके बाद से मार्केट फिर से नीचे आ रही है। और अब हम लगभग प्रॉफिट में भी है। और अभी हम लगभग 600 रुपये के प्रॉफिट में हैं, जो कि अभी कुछ देर पहले बढ़कर 1600 रुपये तक हो गया था। हो
हो सकता है कि फिर से मार्केट ऊपर चली जाए, पर जब तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक हमें ट्रेड में बने रहना चाहिए। क्योंकि बार बार ट्रेड लेने से अच्छा है कि एक ट्रेड जो लिया गया है उसमें बने रहें और स्टॉप लॉस को जो है वो हिट होने दें। क्योंकि मार्केट में अगर अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट को जाना है तो स्टॉप लॉस हिट करके जाए। एक्सपायरी तो है नहीं कि जो प्रीमियम जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएंगे। तो जब तक टारगेट अचीव ना हो हमारा हमारा टीएसएल एक्टिवेट ना हो तब तक हमें ट्रेड में बने रहना चाहिए। एक टाइम पे जो लॉस हमारा जो प्रॉफिट हमारा 4,000 का था वो 2,000 के लॉस तक भी पहुंच गया और वहां से हम 1,600 के प्रॉफिट में भी गए और अभी भी 1,800 818 के प्रॉफिट में चले हुए हैं। तो कुछ भी हो सकता है। एल्गो जो है जब उसने अपनी सारी कंडीशंस फुलफिल होने के बाद ही एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस भी हिट करवाने का हमें जिगरा होना चाहिए। क्योंकि जब स्ट्रेटजी अगर प्रॉफिट आपको दे रही है धमाकेदार तो स्टॉप लॉस लेने की भी हम में क्षमता होनी चाहिए। एक्सपायरी वाले दिन 7,500 का प्रॉफिट, उसके बाद लगातार 2 दिन जो था वो लगभग 5 5,500 और 5,300 के आसपास के प्रॉफिट दिए हैं 3 दिन लगातार। तो एक दिन जो है वो 3,000 का ऐसा हिट भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या पता यही ट्रेड जो है 4,000 का प्रॉफिट देने के बाद जो 2,000 के लॉस तक भी पहुंचा, हो सकता था कि 3,000 या 4,000 का एसएल हिट करता और नहीं किया हिट तो हो सकता है कि यही ट्रेड जो है वो जैकपॉट ट्रेड बन जाए हमारे, जो है सारे टारगेट अचीव हो जाएं। तो इसलिए अगर हम ट्रेड में उतरे हैं स्टार्टिंग में तो उसी ट्रेड में बने रहना चाहिए हमें। सेफ ट्रेडर जो होते हैं उनको चलो एक तरफ मूवमेंट मिल गई, अब लॉस देखना नहीं चाहते हैं, वो बेशक कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर जाएं। अगर जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है वो और जिनके पास थोड़ी कैपिटल ज़्यादा है और मेंटेन कर सकते हैं डेली ट्रेड, तो एक महीना जो है वो सही से फॉलो कीजिए स्ट्रेटजी को और रिजल्ट जो है वो आप खुद देख कर जो है वो हैरान हो जाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है हमारे इस ट्रेड का। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट मतलब हम अब 3:14 हो चुके हैं और हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर चुके हैं। जो स्टार्टिंग में डे के स्टार्टिंग में जो हमारा प्रॉफिट था 4,000 का, उसके बाद हम 2,000 के आसपास के लॉस में भी गए और बाद में फिर ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग पलटा और हम 1,195 के प्रॉफिट में भी रहे आज। तो एल्गो में जब एंट्री ली गई है तो वो कंडीशंस मैच होने के बाद ही एंट्री ली गई है और मैं ये नहीं कहता कि ये लॉस नहीं हो सकता था कि आप ट्रेड में बने रहें, पर कहने का मतलब ये है कि अगर हमें नहीं पता कि कौन सा बड़ा मूव होगा और कहाँ से मार्केट अगर पलट भी सकती है, पर यह है कि जब हमें ये स्ट्रेटजी बड़ा प्रॉफिट दे के जाती है तो हमें लॉस भी लेने की आदत हैबिट डालनी चाहिए। और जो भी एसएल हमने सेट किया हो, सिस्टम ने खुद ही सेट सेट किया होता है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हो सकता है जो 1195 दिख रहा है हमें वही जो था वो हमारे कहीं टारगेट भी हो सकते थे। ये ऑप्शन बाइंग है तो जहाँ पे प्रीमियम मेल्ट हो जाती है तो उसकी वजह से जो था वो इधर 1195 रुपये का प्रॉफिट हमें हो रहा है। वहीं आप ऑप्शन सेलिंग वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ पे हमें लगभग 4,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। सोच सकते हैं आप कितना डिफरेंस है ऑप्शन सेलिंग में। तो ऑप्शन बाइंग के ये तो कुछ तो जो है नुकसान आपको उठाने ही पड़ेंगे और हम ऑप्शन सेलिंग में भी नुकसान होते हैं, ऐसी बात नहीं। अगर कोई स्पाइक आ जाए सडन मार्केट में, अगर बैंक निफ्टी मान लो कि 1 मिनट के अंदर ही
कुछ सेकंड में ही या 500-600 पॉइंट गिर जाती है, तो वहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है काफ़ी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो जितने लॉट जो हैं वो डिप्लॉय कर रहे हो, जैसे 1x में हम 2 लॉट डिप्लॉय कर रहे हैं, तो डेली जो है आप उसी में बने रहिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप उतने ही मतलब कि लॉट में ट्रेड कीजिए जिसको आप डेली जो है वो फॉलो कर सको। और जो सिस्टम जो स्टॉप लॉस सेट करेगा वो तो है ही है आपको बचाने के लिए। अगर सडन स्पाइक जो आता है उसमें अगर हमारा जो स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे हमने एक और कंडीशन भी रखी है कि डे का जो लॉस है, मैक्स लॉस जो है वो 5000 है। इससे ज़्यादा लॉस हम नहीं देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा अगला ट्रेड अगर चल पड़ा तो वो 5000 रुपया हमारा पूरा हो जाएगा। और वहीं अगर स्पाइक में अगर कभी कभी जो है वो प्रीमियम ज़्यादा भी होती हैं, कोई 700 में ली हुई है और स्पाइक आ गया 500-600 पॉइंट का और वो 1100 तक पहुंच गई, तो 2 लॉट में तो लगभग आपका 19-20 हज़ार का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए एक आपको लॉस से बचाने के लिए 5000 का हमने डे लॉस की लिमिट भी रखी हुई है। और एक्सपायरी वाले दिन जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे पिछली एक्सपायरी में जो था वो लगभग 7500 का प्रॉफिट था थर्सडे को। और हो सकता है कि वो जीरो हीरो जीरो ट्रेड की तरह ही उसमें हम जब एंट्री लिए तो हीरो जीरो ट्रेड की तरह ही वो रहे। तो एल्गो पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा आपको स्मार्ट भी होना पड़ेगा एक्सपायरी वाले डेज में ख़ास तौर पे। अब मान लो कि कोई एटीएम उस टाइम पे अगर कोई किसी में एंट्री मिल रही है आपको 150-200 के आसपास वाली में, या 300, ऐसा कुछ जो भी चल रही हो, और अगर बाइंग साइड में हो आप, तो बाइंग साइड में तो आपको टाइम डिके का जो था वो ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 12-1 बजे तक जो है मूवमेंट नहीं आ रही है, या आप काफ़ी लॉस में जाने लगे हो, 3000 के आसपास लॉस हो रहा है, तो वहाँ से आप एग्ज़िट करना ही सही रहेगा, क्योंकि वो जीरो भी हो सकती है प्रीमियम। हमें चाहिए उस टाइम पे शार्प मूव। अगर मिल गया तो ठीक है, अगर 3-3.5 हज़ार के आसपास का अगर लॉस आपको दिखे तो वहाँ से आप मैनुअल एग्ज़िट भी कर सकते हो। और बाकी जो कुछ भी होगा वो आपको मैं अपडेट करता रहूँगा। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इधर मैं बैठा हुआ हूँ साथ में। 9:36 पे एंट्री थी हमारी, और 3:14 पे यूनिवर्सल एग्ज़िट। तो आज का जो था वो ट्रेडिंग सेशन जो था वो काफ़ी ही थका देने वाले था, ख़ास तौर पे बाइंग साइड में। ठीक है, आप बने रहिए, आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, और देखिए कि किस तरह से ये स्ट्रैटेजी जो है ये काम कर रही है। ओके बाय, टेक केयर।